अगर आप आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनने का सपना देख रहे हैं या इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम सब जानते हैं कि देश की सबसे कठिन परीक्षा यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को देने के लिए हर साल लाखों छात्र दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एग्जाम देने के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या होती है? वो है एग्जाम सेंटर पहुंचना और वहां की भारी भीड़। इसी परेशानी को दूर करने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी ने इस साल एक बहुत ही शानदार कदम उठाया है। यूपीएससी ने 3 नए एग्जामिनेशन सेंटर्स की शुरुआत की है, जिससे दिल्ली, लखनऊ और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों के सेंटर्स पर होने वाली भारी भीड़ को कम किया जा सके। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन नए सेंटर्स का ऑप्शन आते ही 23,000 से ज्यादा छात्रों ने तुरंत इन सेंटर्स को चुन भी लिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 3 नए सेंटर्स कौन से हैं, इनसे किस इलाके के छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और इस साल कुल कितने लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है। अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि ये 3 नए सेंटर्स कौन से हैं। यूपीएससी के चेयरमैन अजय कुमार के मुताबिक इस साल से भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ को नए परीक्षा केंद्र के रूप में जोड़ दिया गया है। इन 3 नए सेंटर्स के आने के बाद अब पूरे देश में यूपीएससी परीक्षा केंद्रों की कुल संख्या 80 से बढ़कर 83 हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 3 शहरों को ही क्यों चुना गया, तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। भुवनेश्वर, इस नए सेंटर पर अकेले 10,656 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। इससे हुआ ये कि पास के कटक सेंटर पर जो भारी भीड़ होती थी वो अब काफी कम हो गई है। ओडिशा के छात्रों के लिए अब एग्जाम देना और भी आसान हो गया है। कानपुर सेंटर के लिए 6,938 छात्रों ने फॉर्म भरा है। इसका सीधा फायदा ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ सेंटर पर जो एक्स्ट्रा दबाव बनता था वो अब पूरी तरह से बट गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि वेस्टर्न यूपी के छात्रों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है मेरठ सेंटर। मेरठ सेंटर पर 5902 कैंडिडेट्स परीक्षा देंगे। इससे गाजियाबाद और दिल्ली के सेंटर्स पर निर्भरता काफी कम हो गई है। अब वेस्ट यूपी के बच्चों को एग्जाम देने के लिए दूर नहीं भागना पड़ेगा। यूपीएससी का कहना है कि इस कदम से न सिर्फ सेंटर्स की भीड़ भाड़ कम होगी, बल्कि दूर दराज से आने वाले छात्रों का ट्रेवल टाइम और पैसा भी बचेगा, जो छात्रों के लिए एक बहुत राहत की खबर है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस साल कितना तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। यूपीएससी ने बताया है कि इस साल होने वाली सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए कुल 8,19,372 एप्लीकेशन लगभग आए हैं। सीट सीमित है और मुकाबला बहुत कड़ा है, लेकिन ये तो यूपीएससी की खूबसूरती है। इस बार यूपीएससी ने एक और बहुत ही तारीफे काबिल काम किया है। हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं यानी पीडब्ल्यूबीडी, पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स, उनके लिए एक यूपीएससी ने खास इंतजाम किए हैं। कमीशन ने यह सुनिश्चित किया है कि दिव्यांग छात्रों को उनकी पसंद का ही एग्जाम सेंटर मिले। भले ही उस सेंटर की सीट फुल क्यों ना हो गई हो, वहां अलग से एक्स्ट्रा सीट क्रिएट करके उन्हें वही सेंटर अलॉट किया जाए। इसी का नतीजा है कि अकेले दिल्ली एरिया में ही लगभग 805 दिव्यांग छात्रों को उनकी पहली पसंद का सेंटर मिल गया है। इसके लिए यूपीएससी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इसके अलावा इस बार के फॉर्म में एक नया ड्रॉप डाउन ऑप्शन भी दिया गया है। इसके जरिए छात्र अपने घर के पास से पसंदीदा शहरों का सुझाव दे सकते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल यूपीएससी फ्यूचर में नए सेंटर्स बनाने के लिए करेगी। यानी यूपीएससी अब पूरी तरह से स्टूडेंट फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, संडे को होने वाले इस महामुकाबले के लिए यूपीएससी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा चुका है और पूरी पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम कराने की व्यवस्था हो चुकी है। अब बारी आपकी है। जितने भी छात्र इस संडे को प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से कुछ जरूरी टिप्स हैं। समय से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, अपने नए अलॉटेड सेंटर का पता एक दिन पहले ही अच्छे से कंफर्म कर लें, ताकि एग्जाम के दिन सुबह किसी प्रकार की कोई भी अफरा तफरी ना हो। आखिरी समय में पैनिक बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आपने साल भर जो मेहनत की है, खुद पर और अपनी उस मेहनत पर पूरा भरोसा रखिए। इसके अलावा सिस्टम फ्रेंडली हो रहा है, आप भी रहें। यूपीएससी अब आपकी सहूलियत का पूरा ख्याल रख रहा है।
इसलिए बिना किसी मानसिक तनाव के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल में कदम रखें और पेपर दें। दोस्तों, भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ के नए सेंटर्स वाले फैसले पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि इससे छात्रों को मदद मिलेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।